अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को VS कोड के ऐसे 5 शॉर्टकट सिखाऊंगा जिनको सीखने के बाद आप लोगों की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, मल्टी कर्सर। लेट्स से कि मेरे पास ये एक प्रोग्राम है और मैं इसमें नेम को यूज़र नेम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा Ctrl+D। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कर्सर आ चुके हैं। तो इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए मैं मल्टीपल टाइम्स ये शॉर्टकट प्रेस करूँगा और अब मैं इसको इजीली यूज़र नेम में चेंज कर सकता हूँ। तो ये था हमारे पास पहला मेथड। अब इसको करने का एक और मेथड है जो इससे भी ज़्यादा फास्ट है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा Shift+Ctrl+L। तो आप देख सकते हैं कि इसने सभी ऑकरेंसेस को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको इजीली दोबारा से चेंज कर सकता हूँ। तो ये था वो शॉर्टकट कि किस तरह हम VS कोड के अंदर मल्टी कर्सर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, गो टू फाइल। लेट्स से कि मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है और मैं इसमें एक फाइल ओपन करना चाहता हूँ जिसका नाम है लॉगिन स्क्रिप्ट्स। अब एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली फोल्डर्स के अंदर जाकर उस फाइल को ओपन करूँ, लेकिन ये तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। इसका एक अल्टरनेटिव और आसान तरीका ये है कि मैं सिंपली प्रेस करूँ Ctrl+P। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे सामने एक सर्च बॉक्स आएगा जिसमें आपने सिंपली अपनी फाइल का नाम सर्च करना है। मैं इधर सर्च करता हूँ लॉगिन स्क्रिप्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि इसने फाइल को खुद ही सर्च करके हमारे सामने ले आया है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने फाइल का पूरा नाम लिखना है। आप अगर फाइल की एब्रीविएशन भी लिख देते हैं, यानी कि मैं लिखता हूँ लॉग स्क्रिप्ट्स, इस तरह कुछ लिखता हूँ, तब भी ये हमारी फाइल को सर्च करके ले आएगा। नंबर 3, गो टू सिंबल। अब इस शॉर्टकट के जरिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद किसी भी सिंबल के ऊपर आसानी से जंप कर सकते हैं। अब ये जो सिंबल होता है ये कोई भी क्लास का नाम हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, यानी कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ जिसका नाम है जनरेट टेस्ट, और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी फाइल के अंदर डिफाइन की है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रेस करूँगा Ctrl+T और इधर सर्च करूँगा फंक्शन का नाम जो कि है जनरेट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये app.py के अंदर मौजूद है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जनरेट टेस्ट वाले फंक्शन को ओपन कर देगा। नंबर 2, द कमांड पैलेट। अब ये जो कमांड पैलेट है ये VS कोड का एक ऐसा फीचर है जहाँ पर VS कोड की सारी कमांड्स मौजूद होती हैं। इन केस अगर आप कोई कमांड भूल भी जाते हैं तो आप कमांड पैलेट पर आकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कमांड पैलेट को ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+P। अब आप देख सकते हैं कि VS कोड की सारी कमांड्स इधर मौजूद हैं। अब लेट्स से अगर हम कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपली टाइप करूँगा इधर इंस्टॉल एक्सटेंशन। तो इधर से हम VS कोड की कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी कमांड एक्सेस करनी है तो आप कमांड पैलेट पर आकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब ये जो फीचर है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल वगैरह को VS कोड के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा Ctrl+बैकटिक। अब ये जो बैकटिक की की होती है ये कीबोर्ड पर 1 की लेफ्ट साइड पर होती है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका भी कोई VS कोड का फेवरेट शॉर्टकट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये शॉर्टकट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी कोडिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।